ऐसे घर में रहने का कोई फायदा नहीं जहाँ सलामती को खतरा हो। हमाद ऐसा नहीं है, सारा और सारा। आप तो मत बोलें इस मामले में, क्योंकि आप हमेशा अपनी बीवी की साइड लेंगे हैं? क्या मतलब है तुम्हारा? तुम हमाद जानते हो फैसल की बीवी तुम्हारी कौन है? अबू, मैं रिश्तों को दोहराकर उनकी बेहरमती नहीं करना चाहता। इतने सारे धोखे खाने के बाद ना अब मुझे अच्छी तरह पहचान हो गई है लोगों की। राबिया, कुछ मजबूरी भी होती है, सब कुछ धोखा नहीं होता। मजबूरियों का बहाना बनाने वाले ना खुद को भी दुख देते हैं और दूसरों को भी। अहमद, अब्बा जी के लिए नाश्ता लगाने जा रही हूँ, आपके लिए रूम में ले आऊं? इधर बैठो, तुम जरा बैठो। जंगली थोड़ी हूं जो जानवर की तरह खा जाऊंगा। शौहर हूं तुम्हारा, बैठो। मुझे अब डर नहीं लगता क्योंकि मेरा मुहाफिज है मेरे साथ। एक बात बताओ, नेहा के बारे में तुम लोगों ने क्या सोचा? जी? मेरा मतलब है, अब तो उसकी इद्दत भी खत्म होने वाली है। हाँ, अबू, फैसल भाई, हमाद, ये लोग सोच लेंगे नेहा के बारे में। मेरा ख्याल है कि अबू चाहते हैं कि नेहा अबू के साथ वापस चली जाए घर। क्या अब्बू जी क्यों साथ लेके जाना चाहते हैं भाई? नेहा हमारी जिम्मेदारी है। नहीं अहमद, नेहा जिसकी जिम्मेदारी थी अब वो इस दुनिया में नहीं रहा। अब नेहा की जिम्मेदारी फिर से अबू पर आ गई। ये क्या बात हुई भाई? नेहा से सारी रिश्तेदारियां जो थी वो यूसुफ की वजह से थी। यूसुफ दफन और सारी रिश्तेदारियां भी दफन। हाँ, शायद ऐसा ही होता है। अबू नेहा के लिए बुरा नहीं चाहेंगे, पर आप क्यों फिक्र कर रहे हैं, क्यों पूछ रहे हैं मुझसे? मैं वैसे ही बैठे बैठे एक ख्याल आ गया था। भाई की बेवा है। चलो छोड़ो, खैर तुम जाओ, नाश्ता बनाओ, मैं आता हूं। फुप्पो, चाय। बहुत अच्छा किया कि तुम आ गई। सारा ने कुछ खाना पीना तो शुरू किया, वरना तो भूख हड़ताल कर रही थी। बहुत ही जिद्दी बच्ची है भाई। दुख ना करें, आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाएगी। एक बात तो बताओ मुझे राबिया, अदनान से तुमने रिश्ता क्यों खत्म किया? फुप्पो, मैं इस सवाल का जवाब देते देते थक गई हूँ। जिस इंसान पे भरोसा ही नहीं, उससे शादी करने का फायदा क्या है? तुम्हारा भरोसा खत्म होने की कोई और वजह तो नहीं? मेरा मतलब है कि मैं आपका मतलब समझ रही हूँ फुप्पो, मगर कोई और हो भी तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने उससे शादी नहीं करनी थी। जब पहली मोहब्बत नाकाम हो जाए, दिल में दर्द बन के बैठ जाती है और फिर कब्र तक लेके जाती है। फुप्पो, ना तो मैंने किसी का दुख दिल में रखा है और ना किसी की मोहब्बत। हाँ भाई, झूठ सच पे पर्दा डालता है। वैसे तुम ठीक कह रही थी, शाजिया बहुत अच्छी लड़की है, बहुत प्यारी, बहुत पुरखुलूस। पर दुआ करो उससे कोई धोखा ना मिले।
चाय पीजिए आप। अस्सलाम दादी जी। वालेकुम अस्सलाम। नाश्ता नहीं लगाया सबा ने, देर हो रही मैनू। कमाली नू नाश्ता दे दे फिर ला देगी। इधर बैठ ना, मैं गल करनी। जी दादी। एक गल पूछा, सच्ची सच्ची दसेगा? जी जी पूछो दादी जी। ए तू अपने प्यो नाल केड़ी गल कीती है कि उसको जबान के नीचे गोली रखना पड़ी? ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਜਸੂਸੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? नहीं, अपने पुत्र दी खबर रखनी है। ਦਾਦੀ ਜੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ। अच्छा, ए कम दी गल विच धीआं भैणां किस तरह आ गईयां? ਉਹ ਅੱਬਾ ਜੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਰਾਬਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ठीक है, तू ना दस, मैं अपने पुत्र को पूछ लांगी, वो कभी मुझसे झूठ नहीं बोलता। ਦਾਦੀ ਜੀ ਕੀ ਗਜ਼ਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਰੱਬ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਜੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਬਾ ਜੀ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਮੇਰਾ, ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ठीक है, राबिया से भी खुशखबरी मिल ही जाएगी। चला, मैं तेनू अपने हाथ का नाश्ता बना के खुआऊं, ठीक है? चल। क्या बनेगा इस लड़के का? हाय हाय, ये सोया है अभी तक, हनेर पे गया। मैं तो कहनी काशी पुत्र, काशी उठ जा। ओ काशी पुत्र, क्या तूने मनूसर डाली हुई है घर में? है पता भी है कि आज इम्तिहान देने जाना है और देर से जाना है, फिर भी नहीं उठ रहा। काशी बिल्कुल सरताज की तरह है ना, अपने प्यो की तरह। वो भी इसी तरह जब सोते होते थे ना, उठने का नाम ही नहीं लेते थे, और वो तो सरताज थे। बे उठना बेटा, क्या बात है, क्यों नहीं उठ रहा तू? नहीं उठ रहा? नहीं ना उठना, तू ना ठहर, मैं तेरा बंदोबस्त करती हूँ। तू तू नहीं बात आने वाला, मैं पानी लेके ना जरा इसको ना सही करती हूँ। ये जो है ना, ये बोलते ना, अब उठेगा ये इंशाल्लाह ना। अब मैं इसको जब कहते इसको होश आएगी, अब उठेगा ये। फिर काशी, वे काशी, अरे उठ ना पुत्र, ये क्या हुआ? काशी हैं? काशी, अल्लाह, काशी भाई क्यों नहीं उठ रहा ये? हाय देखना, मैंने पानी भी डाला तो ये उठ नहीं रहा। अरे देख तो सही जरा। काशिफ, काशिफ, काशी, काशी उठ, काशी। हुआ क्या फिर? तुम क्यों नहीं उठ रहा? जी ये तो बेहोश है। हाय या अल्लाह, मैं क्या करा? उठाया क्यों? खैर बेहोश कैसे हो गया ये? अच्छा भला था, रात को मैंने तो खुद खाना खिलाया इसको। परेशान ना हो, मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ। डॉक्टर पता नहीं कब आएगा, आते आते मेरे बच्चे को खुदा ना खास्ता ना कुछ हो जाए। अच्छा मैं गाड़ी निकालता हूँ। हाँ जा। हाय मैं सदके जाऊँ, मेरा बच्चा मां सदके मेरा और कर ले। काशी, अरे घर पे किसकी नजर लग गई? अल्लाह मेरे को। काशी, काशी बेटा,
राबिया, राबिया। हमाद, जी फरमाइए। हमाद ये जूस ना तुम सारा को दे दो, उसकी मेडिसिन का वक्त हो गया है ना। आपको उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं, मैं उसका ख्याल रख सकता हूँ। क्या हो गया है हमाद? कम से कम तुम तो इस तरह से रिएक्ट ना करो। मैं भी रोज की चिक चिक से तंग आ चुका। हमने अपना घर सेट कर लिया, मैं सारा को लेकर यहाँ से शिफ्ट हो रहा हूँ। हमाद, सारा इस तरह अकेली नहीं रह सकती। खुदा ना खास्ता उसकी तबीयत खराब हो या कोई पेचीदगी होगी तो उसके आगे के लिए मसला बन सकता है। आपकी तो ख्वाहिश पूरी हो जाएगी, आप भी तो यही चाहती थी ना। ख्याल आ रहा है आज। मैंने बात की थी शमसा से, भाई की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। तो शमसा कब तक वहां बैठी रही? उसको कहो कि आए घर देखिए अपना। क्या देखे यहाँ आकर? औलाद की गुस्ताखियां, हटदर्मियां, एक दूसरे से नफरत। शायद घर से जितनी दूर रह सकती रहे अच्छा है। आप दोनों रोके ना हमाद को, वो लोग ये घर छोड़ कर जा रहे हैं। अरे भाई, मैंने उसे इजाजत दी है, वो उन्होंने अपना फैसला सुना दिया है। पर अबू जी, इस हालत में वो कैसे अकेले रह सकती है? उसको हम सब की जरूरत पड़ेगी। अगर उसने मुलाजमा भी रखी ना, तो वो उस तरह से तो उसका ख्याल नहीं रखेगी जैसे घर वाले रखते हैं। भाई, तुम अपनी हमदर्दियां, अपनी परेशानियां अपने पास रखो। सारा को और हमाद को इनकी जरूरत नहीं है। और अबू जी, मुझे तो है ना, बहन है वो मेरी। तुम्हें अपनी बहन की इतनी फिक्र है ना, तो अपनी दादी को फोन करो और उसको कहो कि यहाँ आकर उसको समझाए, हमें अपनी बेइज्जती करने का कोई शौक नहीं। समझी? क्या चीज है ये लोग? थप्पड़ भी खाती और गाल भी आगे कर देती। मेरी समझ में कई लड़कियां आती हैं। ये लिखा था किस्मत में हमारी, ये औलाद है। मना भी किया था जी, ना करी। मना किया था। आराम से, संभल के। बस बस। सारा, तुम कमरे से क्यों बाहर आ गए? तुम तो आराम की जरूरत है ना। छोड़ो मुझे, पीछे हट जाओ तुम, चुड़ैल कहीं की। चले जाओ यहाँ से, मैं तुम्हारा चेहरा भी नहीं देखना चाहती, समझी तुम? आप बार बार हमारे सामने क्यों आ जाती हैं? अब क्या चाहिए आपको? सब कुछ तो उजाड़ दिया आपने। मेरी बहन, मुझसे इस तरह रुखाई से तो बात ना करो ना। बंद कर दो अपने ये ड्रामे, अब तो बंद कर दो। अब तो मेरी गोद भी गुजर गई, अभी भी ये ड्रामा करोगी तुम? कैसी बहन हो, कैसी बहन हो तुम? पाओ बहन के नाम पर तुम। चली जाओ यहाँ से, मत ले मुझसे बददुआ। मैं बोल रही हूँ, मुझसे बददुआ मत ले, नहीं तो तू भी बेऔलाद रहेगी सारी जिंदगी। रह लूंगी मैं बेऔलाद, नहीं चाहिए मुझे औलाद। सारा, मेरे लिए तुम लोग काफी हो। मैं अम्मी अब्बू को क्या जवाब दूंगी कि बड़ी बहन होकर मैं अपनी छोटी बहन को रोक ना सकी? हमाद, इसे को मेरे सामने से चली जाए, इसे मेरे बच्चे को उजाड़ दिया, इसे मेरी गोद उजाड़ दिया। हमाद, इसे को चली जाए यहाँ से, इसे मेरे बच्चे को मारा, तुमने मेरी गोद उजाड़ दिया। तुम छोड़ोगे नहीं, चली जाके तुम जाके चुड़ैल, जाओ, मत जाओ जाके कहीं। इसने मेरे बच्चे को मुझसे छीन लिया। हमाद, इसने मेरे बच्चे को मुझसे छीन लिया। नहीं बख्शूंगी मैं तुम्हें, बात होगी तुम बददुआएं समेट रही हो तुम मेरी, मरोगे तुम एक दिन इसी तरह जिस तरह मैं मरी हूँ।
हाय बेबे मेरा काशी, पता नहीं क्या हो गया काशी। रात को बिल्कुल अच्छा वाला था, ईमान से मैंने खुद उसको खाना खिलाया, इतना उसने मजे से खुशी से खाना खाया। कह रहा था कि बेबे अम्मा जी मेरा सुबह पर्चा इम्तिहान है, मुझे टाइम से उठा देना। मैंने कहा हाय मैं सुबह गई तो कोई नहीं था। होश कर जुलेखा, माँ दी दुआ ना रब तक पहुंचती है। अरे तू क्यों बाहर आ गई? दादी जी इतना शोर हो रहा है, मुझे बताएं तो सही हुआ क्या है? ओए बेबे मेरा बेटा, ओए पता नहीं क्या हो गया इसको। काशी अचानक से बेहोश हो गया और अहमद भी फोन नहीं उठा रहे हैं। अल्लाह सब खैर करे। हेलो जी अहमद, सब खैर तो है ना? तू तो कुछ मुंह से फुट ले, चुप करके खड़ी तमाशा ही देख रही है मेरा। चुप कर। अल्लाह तेरा शुक्र, मैं सबको बताती हूँ। खुदा हाफिज। काशी को होश आ गया है, बस जरूरी टेस्ट है, उसके बाद वो घर लेकर आ रहे हैं। अल्लाह तेरा शुक्र है। या अल्लाह तेरा शुक्र है बेबे, मेरा बेटा ठीक हो गया, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं कमरे में जाके दुआ करती हूँ। फूफी जान अब तो परेशान मत हो, आप बैठिए, मैं पानी चला लेकर आती चल, पता नहीं बैठ। किसकी नजर लग गई बैठ है, ले। मैं क्या करूं मेरे बच्चे का। या अल्लाह रे चल शुक्र कर, अल्लाह ने साथ खैरियत बिल्कुल। नजर ही खा गई इस खानदान में ते। नजर ही लग गई बेबे साडे घर नूं। हेलो। हेलो अदनान, अहमद भाई काशिफ को लेकर हॉस्पिटल गए हैं। क्या क्या हुआ काशिफ? दोनों बहनें एक दूसरे को देवरानी जिठानी समझकर मुकाबले पर उतर आई। अरे भाई अपनी जगह बनाने के लिए एक दूसरे की जगह खींचने की कोशिश करती रहती हैं बस। ये होता है वट्टा सट्टा, जिसमें खुलूस तो दूर भाग जाता है, सिर्फ इंतकाम रह जाता है। डॉक्टर्स ने कहा है कि काशिफ की जिंदगी अब थोड़ी है। क्यों? ऑपरेशन होगा उसकी आंतों का, जहर फैल गया उसके पूरे पेट में। 24 घंटे का टाइम दिया है डॉक्टर।